हाँ जी, देख ली फिर से कोई 30 डेज स्ट्रैटेजी। बट कोई भी स्ट्रैटेजी आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको कोई अच्छे से समझ ही नहीं रहा है, आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है। आपकी ये प्रॉब्लम है कि भैया मैं हूं एक जिंजी और मेरे सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, मैं पढ़ने जाता हूं, पढ़ ही नहीं पाता हूं, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करता हूं और मेरी ये जो मेन प्रॉब्लम है इसका ही कोई सोल्यूशन नहीं देता है। इनका सोल्यूशन मिल जाए तो कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करना मेरे लिए आसान है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप सभी को ये नहीं बोलूंगा कि इतने दिन में ये कवर कर लो, बट आपकी 5 बड़ी प्रॉब्लम के 5 बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, जिसके बाद सीयूटी क्रैक करने की और सीयूटी की प्रिपरेशन की जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। भैया डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, तो इसके लिए आ जाती है गाइस हमारी टिप नंबर 1, जिसमें मैं आप सभी को एक सेल्फ रियलाइजेशन कराऊंगा। भगवत गीता में भी बोला जाता है कि जो आपको फल मिलेगा ना, ये आपके प्रेजेंट कर्मों पर डिपेंड करेगा। ना आप सभी एक छोटा सा काम करिए कि अपने सामने एक व्हाइट पेपर ले आइए एंड उस पे ना एक हेडलाइन लिखिए कर्मा, एंड उसके नीचे आप सभी ये लिखना स्टार्ट करिए कि यार मैं कितने घंटे सो रहा हूं, क्या मैं जल्दी सोता हूं या जल्दी उठ जाता हूं, या फिर लेट सो रहा हूं और लेट उठ रहा हूं। इसके नीचे आप लिखिए कितने घंटे आप रील्स देख रहे हैं, इसके नीचे आप लिखिए कितने घंटे आप वेब सीरीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इसके बाद आप लिखिए कितने घंटे आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, और एंड में ना एक FAL लिख के लिखिए, फल लिखिए कि अगर आपके गलत कर्म है तो ऑब्वियस सी बात है क्या फल होएगा आपका, लिख दीजिएगा दैट आई वोंट बी एबल टू क्रैक सीयूटी। अपने आप आपको सेल्फ रियलाइजेशन आज के आज मिल जाएगा कि मेरे कर्म खराब हैं और मुझे इसे सुधारना है। नाउ एक और व्हाइट पेपर आप लीजिए और उसमें लिखिए कि अब आपको क्या क्या इंप्रोवाइजेशन अपने अंदर करना पड़ेगा, कि यार मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, कैसे उठना है इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। भैया कैसे मैं इंस्टाग्राम को कम करूं, कई सारे एप्स आते हैं जो आपके इंस्टाग्राम को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, वो ब्लॉकर एप्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। शॉर्ट्स को कैसे ब्लॉक करें, इसके भी ब्लॉकर ऐप्स आते हैं, इनको फाइंड आउट करिए और फिर एंड में अपना फल लिखिएगा कि यस नाउ आई विल बी एबल टू क्रैक सीयूटी। इस छोटी सी एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि कहां कहां पर आपको इंप्रोवाइजेशन करना है और कैसे करना है, यह भी आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे। ना ये छोटी सी एक्सरसाइज भी ना 1% बच्चे ही करेंगे एंड इसीलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सक्सेस रेट भी आपको 1% ही मिलेगा। तो अगर आप उस 1% में आना चाहते हैं, ये छोटा सा कर्म और फल की एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा कि फॉलो 5 सेकंड्स रूल। अगर आपके दिमाग में आ गया ना कि यार रील में देख रहा हूं लेकिन अब मेरे दिमाग ने मुझे बोला है कि यार मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर मोबाइल बंद करके पढ़ने पे लग जाओ। अदरवाइज ब्रेन हमारा इतना शातिर है कि आपको कोई ना कोई बहाना दे देगा कि नहीं 5 सेकंड और रुक जा, थोड़ी देर और रील स्क्रॉल कर ले फिर पढ़ लियो, लेकिन वो रील्स स्क्रॉलिंग और 1 घंटे तक कंटिन्यू हो जाती है और फिर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कोई भी काम करना है 5 सेकंड के अंदर अंदर चालू कर दीजिएगा। देखो गाइस, आई कैन ये तो लाखों बच्चे करेंगे, लेकिन आई विल ये बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कर पाते हैं। तो अगर आप ये कर्मफल वाली एक्सरसाइज करेंगे और जो जो आपको प्रॉब्लम मिलेगी उसका सही सोल्यूशन ढूंढ के उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तभी आप सभी कमेंट में लिखिएगा आई कैन एंड आई विल। मैं देखना चाहता हूं कि वो 1% स्टूडेंट्स कौन कौन है। तो आई कैन एंड आई विल वही बच्चे जरूर कमेंट करिएगा। टिप नंबर 2, जो आप सभी का एक बड़ा डाउट है कि भैया हमें पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए या फिर मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। ना आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग, एंड आप सभी स्टूडेंट्स पहली बार पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अदरवाइज बोर्ड में आपने क्या किया, जो स्कूल में पढ़ाया गया वो पढ़ लिया, आपने वन शॉट देख लिए एंड 1-2 सैंपल पेपर करके चले गए। बट भैया ऐसे काम आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं कर सकते। नाउ पीवाईक्यूज का क्या महत्व होता है आप ये समझिए। जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं ना गाइस, तो आपको ये पता चलता है कि एनटीए किस तरीके के क्वेश्चन बनाता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से बार बार सवाल आते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें सबसे कम टाइम मुझे देना चाहिए और सबसे कम वेटेज है। बस ये काम होता है पीवाईक्यूज का। बट मॉक टेस्ट इस बार आप सभी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है सीबीटी मोड में और आपका जनाब हो चुका है सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस। कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके सवाल आपको पीवाईक्यू में दिखेंगे, लेकिन सीयूटी 2025 में वो नहीं आने वाले हैं। तो आप सभी को अपडेटेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और ये भी एक चीज जान लीजिए कि पीवाईक्यू में तो आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, लेकिन मॉक टेस्ट में इस बार आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करने हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप सभी को होनी चाहिए। तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन क्या करनी चाहिए भैया, किसको पहले करें किसको बाद में, पीवाईक्यू को आप पहले करिए, मॉक टेस्ट को बाद में करिए। भैया पीवाईक्यू मॉक टेस्ट हमें कब मिलेंगे, तो एक डेट आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज 2 अप्रैल। इस तारीख को आप सभी के लिए कुछ बहुत
बड़ी चीज लॉन्च होने जा रही है, सो इधर उधर जाने का नहीं ना भैया। मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ये पता करने में कि कौन से चैप्टर हाई वेटेज के हैं, कौन से लो वेटेज के हैं। तो ये काम गाइज मैंने आपके लिए कर लिया है, अब इस पर आप अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा। सिंपली मेरा ऐप डाउनलोड करिए, करियर टेक ऑफ। आपको प्ले स्टोर पर मेरी पिक्चर भी मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद ओपन पर क्लिक करिए एंड प्लीज गाइज स्टोर सेक्शन, चैट सेक्शन पर मत जाइए। ये 3 लाइंस आपको दिख रही हैं, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको एक फ्री मटेरियल बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना एंड वहां पर आपको अपने हर एक स्ट्रीम की और आप सभी को इंग्लिश एंड जीएटी की वेटेज शीट मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने टेबल पर चिपका लीजिएगा। नाउ अब आ जाते हैं गाइस हम लोग टिप नंबर 3 में कि कौन से सब्जेक्ट में हमें कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऑल्सो गाइस ऑन अ सीरियस नोट, मुझे कभी कभी ये फील होता है कि आप सभी को ना इस तरह से क्वालिटी कंटेंट देखने में मजा नहीं आता। आपको मजा आता है अपडेट्स की वीडियो देखने में जहां कहीं सनसनीखेज बातचीत हो रही है। मुझे ये देखने को मिल रहा है मेरे YouTube स्टूडियो सेक्शन में कि कई सारी इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियोस मेरी फ्लॉप हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने कोई सनसनीखेज बात उसके अंदर नहीं करी, प्योर क्वालिटी भरी चीज आप सभी को प्रोवाइड करी एंड स्टिल दे फेल्ड। नाउ गाइस दिस इज अ कंप्लेंट टू यू कि अगर आप सभी चाहते हैं कि इस तरीका का क्वालिटी एंड आप सभी की असली जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो प्लीज हमारी वीडियो लाइक किया कीजिए और चैनल सब्सक्राइब किया कीजिए सो दैट आप सभी को इस तरीके की वीडियोस अपने यूट्यूब सेक्शन में मिलती रहें जहां पर डिस्ट्रैक्शन का सोल्यूशन मिले, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट पता चले, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, और प्रोक्रास्टिनेशन का सोल्यूशन मिले। नाउ अगर मुझे ये दिखेगा कि आप ये देखना ही नहीं चाहते तो मैं क्यों बनाऊंगा गाइज? तो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस काइंड ऑफ वीडियोस। नाउ सबसे पहले तो इंग्लिश में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ग्रामर को ना बिल्कुल इग्नोर मत कर दीजिएगा। आपका क्या दिमाग में चल रहा है मुझे पता है कि भैया वोकैबुलरी में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी कवर करूं, किस तरह सिनोनिम एंटोनिम आंसर करूं, किस तरह से मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आंसर करूं, ये आपके दिमाग में चल रहा है, बट ग्रामर को आप इग्नोर कर रहे हो। ये मत करिएगा क्योंकि ये चीज एनटीए जानता है और इसीलिए 2023 में हमें देखने को मिला था कि ग्रामेटिकल पोर्शन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो ज्यादा थे कंपेयर टू वोकैबुलरी सेक्शन। तो ग्रामर पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो और वोकैब पर थोड़ा कम फोकस करो। जो पीडीएफ्स मैंने आप सभी को फ्री में प्रोवाइड कर दी हैं दैट इज मोर देन इनफ। बस उनकी रीडिंग आप सभी 5 से 6 बार अगर आप कर लेंगे सो दैट विल बी मोर देन इनफ। नाउ जीडी की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स और एलआर की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को आप इग्नोर कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? करंट अफेयर्स कहीं आप फोकस नहीं कर रहे हो। नाउ लेट मी टेल यू आफ्टर माय एनालिसिस कि आपको अपने पेपर में 40% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और जीके में से देखने को मिलेंगे। अगर ये आपका स्ट्रांग नहीं हुआ ना तो 40% मार्क्स आपके हाथ से यूं ही चले जाएंगे, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जीएटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि अगर हमने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लिया है तो हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ना। भैया ये करंट अफेयर्स हमें कितने महीने की पढ़नी चाहिए? तो 1-2 महीने की सफिशिएंट नहीं होती, मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने की तो कवर करो, और अगर आपके पास टाइम है तो मैक्सिमम 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स कवर करो। नाउ डोमेन्स के लिए मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूंगा कि आपका टारगेट रहना चाहिए फास्टर सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर। कछुए की चाल पे अगर आप चलोगे ना तो वो जो कछुआ और हमने रैबिट की कहानी सुनी थी तो वो यहां पर काम नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। आपको इस समय पर रैबिट बनना पड़ेगा, बट आगे चल के उसकी तरह लीजी मत हो जाना, तब भी दौड़ते रहना आपको पड़ेगा। तेजी से तेजी गाइस आप सभी अपने डोमेन्स का सिलेबस कवर करो और एक छोटा सा टारगेट रखो कि मैं अपना कंप्लीट डोमेन्स का सिलेबस 25 दिन के अंदर कवर कर दूंगा सो दैट रिमेनिंग टाइम में हम रिवीजन और बहुत हाई लेवल पे प्रैक्टिस पर फोकस कर पाएंगे। नाउ टिप नंबर 4 एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्यूअर क्वेश्चंस कम फ्रॉम टफ एंड लेंदी चैप्टर्स। यस गाइस, एनटीए को भी पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स टफ और लेंदी चैप्टर्स पर ज्यादा टाइम लगाते हैं और बाकी चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए आपको देखने को ज्यादातर ये मिलेगा कि बाकी चैप्टर्स में से ज्यादा सवाल आ गए, लेकिन जिन चैप्टर पर हमने ज्यादा टाइम लगा दिया था उनमें से तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आए। सो इन चैप्टर को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ये टारगेट रहना चाहिए कि इजी एंड मॉडरेट चैप्टर्स को हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें और लेंदी और टफ चैप्टर्स को एंड में कंप्लीट करेंगे। ऐसा काम करने से क्या होगा? जल्द से जल्द फास्टर सिलेबस कंप्लीशन होगा। नाउ ये छोटा सा रहस्य खासकर हमारे टॉपर स्टूडेंट्स को फायदा देगा। नाउ टॉपर्स को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जिनके शुरू से अच्छे नंबर आते जा रहे हैं कि भैया 11th एंड 12th अगर आपका अच्छा गया है ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में बताना कि सीयूटी अच्छा चला जाएगा। मैं जानता हूं एक सीबीएसई बोर्ड टॉपर को जिनके सीबीएसई में फुल नंबर आए थे, 100 में से 100% आई थी, लेकिन सीयूटी में कम नंबर आए। नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिला लेकिन थोड़ा लोअर ग्रेड का नॉर्थ कैंपस कॉलेज मिला, बिल्कुल टॉप क्लास नॉर्थ कैंपस कॉलेज नहीं मिला।
इसके भी बाइफर्केशंस होते हैं, ये मैं आगे कभी आपको बताऊंगा। सो टॉपर्स, आप सभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। जितने हमारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, फोमो में मत आना कि यार मेरा 11वीं 12वीं में अच्छे नंबर नहीं आते थे तो सीयूटी में भी नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचना। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर जिन्होंने 11 12 में अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन अगले एक महीना तगड़ी मेहनत करके सीयूटी में फोड़ दिया। ये फोमो में मत रहना, अभी भी सीयूटी क्रैक करके आप अच्छे कॉलेज आ सकते हैं। और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि भैया बैक बेंचर अगर रहना चाहते हो तो भैया आप सभी को या तो ड्यूई नहीं मिलेगा या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। एक महीना बचा है, कर लो थोड़ा सा और पढ़ाई पे फोकस। अगर टॉप क्लास कॉलेज नहीं तो एटलीस्ट आपको साउथ ऑफ कैंपस या मॉडरेट लेवल ऑफ कॉलेजेस मिल जाएंगे। ऑल्दो मैं ये नहीं चाहता हूं, बस एक महीना और आपके पास है, थोड़ा सा यार आप सभी अपनी मस्ती को छोड़ के ना एक महीना पढ़ाई पे अगर आप लगा लो, फोकस कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, एक अच्छे कॉलेज में जाने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये टिप आप फॉलो करिएगा। एंड आखिरी टिप मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचा जा सकता है। कभी गाइस आप सभी ने ये सोचने की कोशिश करी कि हम लोग इतना प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं भैया, जबकि पता है हमें कि अगर हमने ये कर लिया तो हमें ही आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। रील्स स्क्रॉल करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, हमें पढ़ाई से बेनिफिट मिलेगा। बट व्हाई डू वी स्टिल प्रोक्रास्टिनेट आवर स्टडीज? इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन से बहुत फंसे हुए हैं। डिस्ट्रैक्शन का सोल्यूशन मैंने आपको बताया, फॉलो 5 सेकंड्स रूल। नाउ आप सभी ने डिस्ट्रैक्शन को तोड़ के पढ़ाई पर बैठे तो सही, लेकिन अब आप सभी ने एक प्रॉब्लम ये कर ली है अपने लिए कि आप अपने ना बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हो, बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स बनाते हो जो आपसे फॉलो ही नहीं हो पाते हैं। प्लान बनाते समय तो बड़ी खुशी होती है कि वाह यार मैंने एक दिन में ये कंप्लीट, 2 दिन में ये कंप्लीट, बट असल में करने जाते तो होता ही नहीं है। द मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग ना गाइस छोटे छोटे गोल बनाने की जगह बड़े बड़े गोल बनाते हैं और वो हमसे फॉलो नहीं हो पाते। मैं आपको ये बोलूंगा कि माइक्रो गोल्स बनाओ। 1 घंटे में ना एक चैप्टर के 3 पन्ने पढ़ने की कोशिश करो, बट वो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो और धीरे धीरे चल के आपको देखने को मिलेगा कि माइक्रो गोल्स जब मेरे कंप्लीट हुए, मुझे मोटिवेशन मिला, कॉन्फिडेंस मिला, एंड उसके बाद जाके आप बड़े बड़े गोल्स को भी फॉलो कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम डर जाते हैं बड़े बड़े गोल्स को देख के और तब जाके हम सोचते हैं कि यार पढ़ लूंगा मैं 2 घंटे 1 घंटे में पढ़ लूंगा, कवर कर लूंगा, लेकिन 10 मिनट तो यार थोड़ा मजे कर सकता हूं, लेकिन वो 10 मिनट का 1 घंटा बदल जाता है, समझ ही नहीं आता है। तो एक छोटी सा काम आप ये करिएगा कि जो भी आप प्लान बना रहे हैं, जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं, अभी प्रेजेंट की स्थिति के हिसाब से बनाओ। अपना कोई आइडियल टाइम टेबल मत बनाओ कि 4 बजे उठूंगा, जबकि हम सुबह उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम 10 बजे उठते हैं तो चलो 10 बजे मैं उठूंगा, 11 बजे तक तैयार हो जाऊंगा, 11 से 12 में आराम से 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, फिर उसके बाद मैं 12 से 1 रेस्ट करूंगा, फिर आ जाऊंगा मैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ूंगा, 4 बजे से 5 बजे तक फिर रेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद 6 से 8 पढ़ूंगा। इस तरीके से पहले अपना एक सिंपल सा टाइम टेबल बनाओ, उसे फॉलो करो, वो फॉलो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आगे धीरे धीरे आप बड़े गोल्स को टारगेट कर पाओगे और मुश्किल टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। बट शुरू में ऐसा करोगे ना तो भैया प्रोक्रास्टिनेशन में ही फंसे रह जाओगे। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो गाइस, एंड आई होप आप सभी को वैल्यू समझ आई होगी इस वीडियो की। मैं आप सभी को ना गाइस बहुत भली भांति समझता हूं। कुछ सालों पहले मैं आपकी पोजीशन पर था ना, वो पोजीशन से निकल के सीयूटी क्रैक करके नाउ आई एम इन डीयूज टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेज, एंड कुछ समय में मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊंगा। सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझता हूं, कई सारे बैचेस को मैंने मेंटर किया है। सो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, पीवाईक्यू करें, मॉक टेस्ट करें, ये कई टीचर नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्ली सीयूटी का एग्जाम नहीं दिया है, हम स्टूडेंट्स नहीं दिया है। तो आपकी प्रॉब्लम को मैं अच्छे से समझता हूं, उस हिसाब से सॉल्यूशंस आपके लिए बनाता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, एंड मैं और कुछ नहीं बोलने वाला, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो टू गेट सच क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।